देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये आपकी दो चरों वाली रेखिक समीकरण है। कितने चर वाली? पहला चर x है, दूसरा चर y है। पहले चर x का गुणांक कितना है? 2 है। कहाँ है भैया? गुणांक किसको कहते हैं? चर के आगे जो बैठ जाता है वो उसका गुणांक कहलाता है। x के आगे कौन बैठा हुआ है? तो x का गुणांक कितना है? y का गुणांक कितना है? 1, कुछ नहीं तो 1 रहता बड़े भैया, है ना। और ये 7 को हम क्या बोलते हैं? 7 क्या है ये? 7 क्या है? 7 को क्या बोलते हैं? अचर पद। तो ये 7 अचर पद है। 2 x का गुणांक है, 1 y का गुणांक है। x और y दोनों चर हैं। एक स्वतंत्र है तो एक परतंत्र है। अब कैसे स्वतंत्र और परतंत्र होता है बताता हूं। y को मैंने यहीं रहने दिया और ये धन के 2x है ना, इनको उठा के उधर ले गया तो ऋण के 2x हो गए। ये समीकरण बन गया है। अब यहाँ पर x स्वतंत्र है, x स्वतंत्र चर है, जबकि y परतंत्र है। परतंत्र क्यों है? क्योंकि y का मान x के मान पे निर्भर करेगा। x का मान आप अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। आपकी इच्छा हो गई मेरे को x 0 रखना है, 0 रख दे। 2 रखना है, 2 रख दे। आप यहाँ जो रखोगे उसके अनुरूप y का मान निकलेगा। तो y किस पे डिपेंड करता है? y x के मान पे डिपेंड करता है। x का मान अगर ऋणात्मक रखोगे, धनात्मक रखोगे, कम रखोगे, ज्यादा रखोगे, उस हिसाब से y का मान आएगा। तो y को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड x इज ए इंडिपेंडेंस वेरिएबल। ओके, तो भैया यहाँ पर हमें एक टेबल बनाना पड़ेगी और टेबल में हमें 3 हल निकालना है। तो पहले में तो x और y आ जाएगा, पहला हल, दूसरा और तीसरा। अब समीकरण 1 में यहाँ लिखो, समीकरण 1 में x का मान आपकी इच्छा के अनुसार आप लिखिए, क्योंकि x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x स्वतंत्र है, आजाद है, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी आप रख सकते हैं। बोलो x बराबर कितना रखूं? x बराबर बोलो कितना रखूं? 0 रख दो। चलो 0 रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, ऋण का भी रख सकते हो, धन का भी रख सकते हो। तो x बराबर आपने बोला कि सर मैं तो 0 रखूंगा, डोंट वरी। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7 - 2, x की जगह 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 7 - 2 का 0 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 0। और 7 में से 0 घटेगा कितना आएगा? तो 0। 7 में से 0 घटेगा तो 0। बहुत बढ़िया, तो 7 आएगा। ये समझ करो यार। चल अब x की जगह कितना रख दें बड़े भैया? बोले, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। 2। आपने कहा कि 2 रखिए साहब, बिल्कुल 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। अब हमने x की जगह भाई साहब 2 रख दिया। देखिएगा जादू कैसा होता है। जादू 2 दूनी 4, तो y बराबर कितनो आ गयो रे? y बराबर 3 आ गयो रे। कितनो रखो थो रे? 2 रखो थो, तो कितनो आ गयो? 3 आ गयो। अब बोलो मैं x बराबर कितना रखूं? 4 रख देता हूं। आपने कहा 4, तो डोंट वरी, x इज इक्वल टू 4। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट देयरफॉर। देखिएगा भाई साहब। हेलो भाई साहब, भाई साहब, ये आपने 4 रखा। ए भैया 4 दुनिया, तो y बराबर कितना? माइनस का 1। 4 रखा तो माइनस का 1। x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1। अंडरस्टैंड? तो इसके 3 हल निकालने थे। तो पहला हल तो क्या हुआ? 0 7, दूसरा 2 3, तीसरा 4 -1। इस प्रकार से हमने इसके 3 हल ज्ञात कर लिए हैं, कठिन के सरल।